अलायंस में सब कुछ ठीक नहीं है अंदरूनी क्या? ना एकदम सब ठीक है। ऐसा तो क्या कोई लड़ाई हो रही है क्या? कोई बहसबाजी भी नहीं हो रही। अपनी अपनी तरह की सोच का बयान। कांग्रेस पार्टी अपना समंदर जैसा दिल रखती है। सांप्रदायिकता से लड़ने के लिए एकदम हमारे कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के तमाम हजारों लाखों जो उसके समर्थक हैं वो तैयार रहते हैं। भाजपा न कर रही है तो भाजपा को कांग्रेस से प्रेम है क्या? कभी प्रेम नहीं रहा। बहुत पहले से लड़ाई चल रही है। आज़ादी के पहले से ही गोडसेवादी लोग जिन्होंने गांधी जी की हत्या की, उनको कांग्रेस से प्रेम होगा, उनको गांधी से प्रेम होगा, नेहरू से प्रेम होगा? कभी प्रेम नहीं। कोई अलायंस बनता है, नेशनल अलायंस बनता है तो कुछ मुद्दों के आधार पे बनता है। वो मुद्दे क्या थे? वो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का देश बनाने का प्रयास किया, आर्थिक स्वतंत्रता समाप्त कर। बिहार विधानसभा चुनाव होने में करीब 7 से 8 महीने की देरी है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बयान देते हैं। उस बयान से सियासी तेज हो गया। इसी मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर शकील अहमद सर है। सर, तेजस्वी यादव के बयान को आप किस तरह देखते हैं? आप ही लोगों ने चर्चा करके उसको तेज कर दिए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चर्चा जितना ज़्यादा बढ़ाइएगा तो बात आगे बढ़ती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपना पक्ष रख रही है और मैं अपना पक्ष रख रहा हूँ। हमारा पक्ष यह है कि यह जो अलायंस बना, इंडिया गठबंधन जो बना, उसके पीछे कुछ कारण थे। और जब भी कोई अलायंस बनता है, नेशनल अलायंस बनता है तो कुछ मुद्दों के आधार पे बनता है। वो मुद्दे क्या थे? वो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का देश बनाने का प्रयास किया, आर्थिक स्वतंत्रता समाप्त कर दी, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है जिससे कि हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों को नौकरी मिलती थी, उसको छोटा कर दिया, कम कर दिया। चंद घरानों को इतना मजबूत कर दिया कि वो अब लगता है कि वही सब कुछ देश चलाएंगे। फिर हमारे यहाँ जो समानता, बंधुत्वता, प्रेम, भाईचारा, एकता, सामाजिक न्याय, बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है उसके बदलने की बात ही लोग करने लगे थे। उस परिप्रेक्ष्य में ही ना इंडिया गठबंधन बना था। तो वो परिप्रेक्ष्य आज भी हैं मौजूद, वो चैलेंजेस आज भी मौजूद हैं। तो इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की आवश्यकता है और वो है। राज्यों में अलग अलग क्षेत्रीय पार्टी भी हैं, राज्य में अलग अलग पैमाने पे लोग चुनाव लड़ती हैं। और जो कि इंडिया गठबंधन जब लोकसभा लड़ रही थे तो उस 2 राज्य में अलग अलग भी चुनाव लड़ रहे थे, केरला और बंगाल में। तो उस पर सवाल उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसको मजबूत करने की ज़रूरत है। क्या लगता है सर, तेजस्वी यादव को बयान दिए हैं इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक नहीं है अंदरूनी क्या? ना एकदम सब ठीक है। ऐसा तो क्या कोई लड़ाई हो रही है क्या? कोई बहसबाजी भी नहीं हो रही। अपनी अपनी तरह की सोच का बयान लोग दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अपना समंदर जैसा दिल रखती है। सांप्रदायिकता से लड़ने के लिए एकदम हमारे कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के तमाम हजारों लाखों जो उसके समर्थक हैं वो तैयार रहते हैं। सामाजिक एकता और सामाजिक न्याय को स्थापित ठीक से किया जाए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान पर कोई आंख उठा के नहीं देखे। यही काम तो राहुल गांधी कर रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन का दिल इतना बड़ा है और उसमें जो कांग्रेस पार्टी जो उसका महवर है वो इतना बड़ा है, तो उसके साथ सब लोग मिलकर चलेंगे और चल भी रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सर, बिहार में आप लोग गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ेंगे या अलग भी चुनाव लड़ने का मूड है आप लोगों का? उसकी बात करने का उस पर कोई चर्चा ही जब नहीं हुई है तो बिना चर्चा के उस पर चर्चा करके और चर्चा बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग गठबंधन में हैं। सर, कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि जो राहुल गांधी के जहाज पे चढ़ेंगे वो डूबेंगे, इसीलिए तेजस्वी यादव ऐसा बोल रहे हैं। तो भाजपा न कर रही है तो भाजपा को कांग्रेस से प्रेम है क्या? कभी प्रेम नहीं रहा। बहुत पहले से लड़ाई चल रही है। आज़ादी के पहले से ही गोडसेवादी लोग जिन्होंने गांधी जी की हत्या की, उनको कांग्रेस से प्रेम होगा, उनको गांधी से प्रेम होगा, नेहरू से प्रेम होगा? कभी प्रेम नहीं होगा। मौलाना आज़ाद से प्रेम होगा, सरदार पटेल से प्रेम होगा? कभी नहीं होगा। बाबू राजेंद्र प्रसाद से प्रेम होगा? कभी नहीं होगा। जगजीवन राम से प्रेम होगा? कभी नहीं होगा। कांग्रेस के किसी भी व्यक्ति से और कांग्रेस की विचारधारा से भाजपा को प्रेम नहीं होगा। वो तो चाहती है कि कांग्रेस को ख़त्म करने का वो ऐलान करती थी। कांग्रेस विलुप्त भारत बना देंगे। तो अभी क्या हुआ? 400 का नारा देते देते 240 पे पहुँचे हैं। तो झूठ और परपंच की कितने दिन तक सियासत करेंगे? भारतीय जनता पार्टी बड़का झुट्टा पार्टी, हम नहीं बोल रहे हैं। जिसको साथ लेके घुमा रहे हैं तो वही ना बोले थे उनको। हम लोग तो स्वच्छ तरीके से अपना चुनावी तैयारी करते हैं और देश में एक वातावरण बंधुत्वता का राहुल गांधी जी बना रहे हैं और उसके
उस मामले में उनकी विश्वसनीयता हर रोज़ बढ़ रही है। सर, नीतीश कुमार को लेकर कहा जा रहा है कि महागठबंधन में फिर से आएंगे, इसलिए तेजस्वी यादव मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए आप लोगों के बारे कौन में कह रहा है? नहीं, ऐसा कोई नहीं कह रहा है। हमने उस दिन गवर्नर साहब के गए थे तो उसी दिन बयान भी दे दिया था, भाई हमारा वैचारिक पटल गोडसेवादियों के साथ नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार जी 7 उपदेश अपने टेबल पर रखते हैं गांधी जी का, बापू सभागार से लेके सब कुछ वो करते हैं, तो फिर गोडसेवादियों के साथ कैसे हैं? ये कैसे, ये तो एक कंट्राडिक्टरी बातें है ना। गोडसेवादियों को छोड़ करके कोई भी आदमी कहेगा हमको गोडसेवादियों से कोई मतलब नहीं है, हम गांधीवादी लोग हैं। इस देश को गांधी ने जिस तरह से सोचा है, सींचा है, बनाया है, अम्बेडकरवादी जो लोग हैं, जो अम्बेडकर के संविधान को मानते हैं और इस देश के में सामाजिक न्याय को स्थापित करना चाहते हैं, हर वर्ग के लोगों को इज्जत मिले, सरफराजी मिले, एक दूसरे के बीच में धर्म के नाम पे लड़ाई नहीं हो, ऐसे लोग जो है वो कांग्रेस की सोच है। देश में बहुत सारे लोगों की ये सोच है। सारे सोच के लोग इकट्ठे हो जाएं तो ये अच्छी बात है। तो भारतीय जनता पार्टी थोड़ी कोई तारीफ करने के लिए आई है, वो तो चाहेगी खंड खंड हम हो जाएं। जैसे वो देश को खंड खंड करने में लग गए हैं, देश की एकरूपता को, डाइवर्सिटी को खंड खंड करने में लग गए हैं, वैसे वो चाहते हैं तो वो होने देंगे क्या हम लोग कभी? अगर नीतीश कुमार जी आते हैं तो आप लोग स्वागत कीजिए। अगर मगर का कोई सवाल नहीं है, आइडियाज़ का बात है। आइडिया ऑफ इंडिया गोडसेवादी के पक्ष में नहीं है, आइडिया ऑफ इंडिया गांधी के पक्ष में है। गांधी के पक्ष में जो आएंगे सबका स्वागत है। तो चलिए, हमारे साथ डॉक्टर शकील अहमद सर से इनसे बातों से कितने सहमत है, असहमत है, अपने पर क्या नीचे कौन से छोटे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।